नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। न्यूज एट 4 की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबर, जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है। आंकड़े ऐसा बता रहे हैं। 24 घंटे में 20,463 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 29,558 लोग ठीक भी हुए हैं। 2,16,057 एक्टिव केस इस वक्त प्रदेश में है। तो ये है आंकड़े जो आपके सामने हैं। आंकड़ों को देखकर यह बताया जा सकता है कि कोरोना की रफ्तार में एक ठहराव है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 20,463 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 29,358 है। इस प्रकार आज भी नए संक्रमण की तुलना में लगभग 9,000 संक्रमित व्यक्ति ज्यादा उपचारित हुए हैं। एक्टिव केसेस की कुल संख्या अब घटकर के 2,16,057 रह गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा से लेते हैं। शैलेश, ये बताइए कि क्या इन आंकड़ों के एनालिसिस के बाद जो तमाम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि यूपी से पीक आके जा चुकी है? देखिए, निश्चित रूप से जो हालात है, जो आंकड़े हैं, वो यही बताते हैं कि पीक आकर जा चुकी है। लेकिन एक इसके पीछे जो बड़ी वजह है आंकड़े गिरने की, वो है प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू। क्योंकि जिस तरह से देखिए कोरोना कर्फ्यू जब से लगा है 1 मई से, उसके बाद से जाहिर सी बात है जब आवागमन नहीं होगा, लोगों का मिलना जुलना कम होगा, एक जगह इकट्ठा कम होंगे, भीड़ नहीं होगी, तो अपने आप ये संक्रमण नहीं फैलेगा, चेन उसकी टूटेगी और ये संक्रमण फैलने से रुकेगा। लेकिन ये एक बड़ी चीज अभी देखनी होगी कि क्या ये पीक आकर गई है या सिर्फ कोरोना कर्फ्यू का असर है। फिलहाल 17 मई को कोरोना कर्फ्यू अब खत्म होगा। देखना है कि सरकार इन नतीजों को देखते हुए क्या आगे इसको और बढ़ाती है नहीं। क्योंकि देखिए, जहां 3 लाख के पास ये केस पहुंच चुके थे, आज अगर बात करते हैं तो ये संख्या जो है घटते हुए, जो एक्टिव केस की संख्या है पूरे प्रदेश में, वो 2,16,000 पे आ गई। यानी पिछले 10 दिन के अंदर ही अगर हम देखें तो करीब 94,000 जो एक्टिव केस है उनकी संख्या कम हुई है। तो इन नतीजों को देखते हुए देखिए, जो 2 बार बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू का वक्त, वो भी इसीलिए था क्योंकि नतीजे अच्छे मिल रहे थे। और जो इस चेन को तोड़ने का एक रास्ता है वो ये है कि सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग हो जाए, लोग एक दूसरे से ना मिले, जो संक्रमित है वो दूसरों से अलग रहे। इसके साथ वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी संख्या अभी नहीं मिल पा रही है, लिमिटेड लोगों तक पहुंच पा रही है। ऐसे में जो सबसे कारगर उपाय है वो इस समय कोरोना कर्फ्यू सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि शैलेश, ये भी तो हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पे भी लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि लोग कोरोना कर्फ्यू को कितने गंभीरता से लेते हैं। आंकड़े पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। बहरहाल हम अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना संकट के बीच एक नई बीमारी ब्लैक फंगस ने लोगों और शासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसमें ज्यादा स्टेरॉइड के इस्तेमाल और शुगर लेवल बढ़ने की वजह से आंखों में सूजन आती है। ब्लैक फंगस नाम की इस दुर्लभ बीमारी के कुछ मरीज महाराष्ट्र और गुजरात में मिले हैं, लेकिन अब मेरठ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिन्हें इलाज के लिए मुजफ्फरनगर, बिजनौर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये बीमारी डायबिटीज के मरीजों या कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। डॉक्टर्स का मानना है कि इस बीमारी में मरीज की नाक बहना, चेहरे पर सूजन आना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, खांसी, मुंह में छाले और दांतों का हिलना जैसे लक्षण हैं, जिस पर नजर बनाए रखना होगा कोरोना के बाद। यह भी बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस कोविड के इलाज के दौरान दी गई स्टेरॉइड जैसी दवाइयों के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो कोरोना ठीक होने के बाद एक नई तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। ब्लैक फंगस के चंगुल में लोग फंसते दिख रहे हैं और ये खतरनाक है। लोगों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि सही समय पर उनको इलाज मिल सके, खासकर वो लोग जो डायबिटिक हैं और कोरोना से रिकवर किए हैं, और वो लोग जिनकी पहले से इम्यूनिटी बहुत कम है, जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीज खास तौर पे आते हैं, जिनके शरीर में कोई ना कोई अंग ट्रांसप्लांट किया गया हो, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत सप्रेस्ड होती है, दबी हुई होती है। तो ऐसे लोगों के लिए बेहद सावधानी बरतने वाली ये खबर है। महाराष्ट्र, गुजरात में ब्लैक फंगस के कुछ मरीज मिले थे और अब मेरठ में इसकी दस्तक है। इसी बीच बहुत जरूरी है जानकारी हो, सही वक्त पर तैयारी हो।
तो यहाँ पर जो अब तक वजह सामने आ पा रही है वो ये है कि जिस तरीके की स्टेरॉइड्स दी जाती है, एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं, उसका हर किसी के शरीर पर अलग प्रभाव पड़ता है। बहराइच की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ 16 साल का बेटा 8 घंटे तक पिता की लाश लेकर रोता रहा। स्ट्रेचर पर पिता का शव, तो दूसरी तरफ उसे ले जाने का कोई साधन नहीं। बच्चे पर क्या गुजरी होगी ये बताया नहीं जा सकता। वाकया शुरू होता है जब पिता की तबीयत खराब होती है, एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा, लेकिन इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी, तो रास्ते में ही पिता ने दम तोड़ दिया। 8 घंटे तक ये बच्चा ऐसे ही बिना समझ में आए कि करे तो करे क्या, अकेला अपने पिता के शव के पास खड़ा रहा, इस इंतजार में कि अब इसे अपने पिता के शव को कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब इस पूरे मामले पर अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बहराइच की तस्वीरें हैं। प्रशासन की तरफ से इस बच्चे की सुनने वाला कोई नहीं था और एसएन अस्पताल आगरा लापरवाही सामने आई है। मेडिकल कॉलेज के सामने घंटों पीपीई किट यूं ही पड़े रहे, वहां से लोग गुजरते रहे। खामियाजा कितना भारी पड़ सकता है हर कोई जानता है। डीएम की माने तो ऐसा नहीं करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों संक्रमण को बढ़ावा देने वाली ऐसी जगह जहां से जानकारी और जागरूकता प्रसारित होनी चाहिए, वहीं से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि अस्पताल जाने से पहले इंसान वैसे ही डर जाए कि बाहर से ही संक्रमण की गिरफ्त में आने की शुरुआत हो जाए। तमाम तीमारदार जो मरीजों को लेकर जाते हैं ठीक ठाक, उनको इस तरीके से संक्रमण मिलता है साथ में। तो एसएन मेडिकल कॉलेज का यह हाल है और ऐसी कई तस्वीरें प्रदेश से देखने को मिल रही हैं जहां पीपीई किट को, बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से हटाने का अभी तक लगता है कि कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं बन पाई है। तो जैसा हम बता रहे हैं, सिर्फ आगरा ही नहीं, प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां लापरवाही बरती जा रही है। अंदाजा आप इन 5 तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। बहराइच 8 घंटे तक हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक किशोर अपने पिता के लाश के पास रोता रहा, एम्बुलेंस नहीं मिली। उधर अमेठी में खुलासा हुआ जहां गांव-गांव टेस्टिंग अभियान के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी कभी जांच ही नहीं हुई, ना दवाई दी गई, उन्हें कागजों में पॉजिटिव बता दिया गया। श्रावस्ती की अगर आप बात करें तो पूरा अस्पताल गंदगी के अंबार में है, मानो जानबूझकर महामारी को दावत दी जा रही है। गाजीपुर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांव में टेस्टिंग करने वाली टीम को जरूरी सामान ही नहीं है, तो वो अब गांव-गांव जाकर करेंगे क्या, और उनके खुद के ऊपर कोरोना संकट बरकरार है। अमेठी से ही दूसरी खबर, जहां बायोमेडिकल वेस्ट का सामान मनचाही जगह पर फेंका जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं जिस पर निगाहें प्रशासन की जानी चाहिए। अगर इन्हें वक्त रहते दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में कोरोना को मात देने के लिए ये तस्वीरें बिल्कुल भी कारगर नहीं है। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ यहाँ पर भी इन खामियों को दूर करना ही पड़ेगा, चाहे पीपीई किट को सही जगह पर बायोमेडिकल वेस्ट की तरह डिकम्पोज करना हो, हटाना हो, या फिर अगर शव आते हैं तो उनको सही वक्त पर एम्बुलेंस मिलना, उनका शवदाह होना, ये तमाम चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। हर कोई जानता है कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, और वहीं गांव में पांव पसार चुके कोरोना के लिए अगर लड़ाई लड़नी है तो हीला हवाली, खाना पूर्ति बिल्कुल नहीं चलेगी। ये बात हर कोई जानता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब एक्शन लेता है, कब आंखें खुलती हैं और ऐसे तमाम लोगों को, ऐसी तमाम टीमों को समझाया जा सकेगा कि गांव की समस्याओं को सुलझाने का ये रवैया बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बताया हमने कि अमेठी में किस तरह से गांव-गांव जाकर टेस्टिंग के नाम पर मजाक किया जा रहा है। खाना पूर्ति है, बिना लक्षण, बिना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव दे दी जा रही है। तबीयत जिसकी खराब है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ मिल नहीं रहा है। इस तरीके का खेल, ऐसी शिकायतें हैं जो एबीपी गंगा की टीम ने जगह जगह पड़ताल की तो ऐसी खामियां सामने आई। पता चला कि आरा टीम को जो भेजा गया, जो जगह जगह जाकर काम करना है, जैसे वो कागजों में काम कर रही है, बिना जांच के
कैसे पॉजिटिव बताया जा सकता है? और जो वाकई बीमार हैं उनकी जांच में देरी क्यों? उनको मेडिकल किट कब दिया जाएगा? उनके घर में जाकर तमाम लोगों को अलग अलग रहने की हिदायत और तमाम चीजों को समझाने की प्रक्रिया कैसे हो पाएगी? संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ा सवाल वहां के लोग ही खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां पर बिना जांच के हम पॉजिटिव हैं। आपके यहाँ 6 तारीख को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी बगल में, इस पर स्वास्थ्य विभाग का कितना जो है वो चल रहा है? यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक पैरासीटामोल की गोली तक नहीं दी गई है। अपने निजी पैसों से अपनी दवा करा रहे हैं। एक कर्मचारी तक यहाँ पूछे तक नहीं आया कि आपकी स्थिति क्या है। हम लोग इतनी डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारे घर में पाँच या छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए कोई टेस्ट की व्यवस्था नहीं की गई, ना कोई कर्मचारी पूछने आया। संग्रामपुर CSC से फर्जी रिपोर्ट आई है। न हम लोग कोई जांच करवाए हैं, न खांसी, न बुखार, न जुकाम। वहाँ CCTV कैमरा लगा है, उस पर चेक करने के लोग गए थे कि नहीं गए थे। इसके अंदर कहीं षड्यंत्र कर रहे हैं CSC वाले। क्या लगता है बिना जांच कराए आपकी रिपोर्ट आ गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? किसकी लापरवाही है? CSC अस्पताल की है। अगली खबर गाजीपुर से है। सेवरई तहसील के गमहर इलाके में 2 दर्जन गांव में मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार जलाने के बजाय नदी में बहाकर किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में गंगा घाट के किनारे शव मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इसकी सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है। किसी भी अधिकारी ने इसकी सुध लेने की नहीं सोची और जब बिहार के बक्सर के गंगा घाट पर शव मिलने का सिलसिला शुरू हुआ तब गमहर के इन गंगा घाटों की पड़ताल की गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में गंगा घाट किनारे शव मिले। सर, इस समय कोरोना महामारी को लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति है। बहुत सारी डिडबॉडियां गंगा जी में ऐसे उतराई हुई मिली हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 100 के आसपास गमहर क्षेत्र में देखी जा रही है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय है, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डिडबॉडीज कहाँ से आई हैं, कैसी हैं, तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। लकड़ी के अभाव में यहाँ पर जो है जल प्रवाह किया जा रहा है, जिसमें गहमर, करहिया, खुदरा, बिहार के सीमावर्ती इलाके, पचौरी, सायर, ये लगभग 12-13 गांव के जल प्रवाह यहाँ पर हुए। प्रशासनिक अमला कान में तेल डाल के बैठा। अभी तो जीना मुहाल हुआ, अभी तो दुर्गंध आ रही है। आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। गांव में कैसा असर है, देवरिया से आई खबर से आप समझ सकते हैं। जहां मौतों से लोग खौफजदा हैं। हालात ये हैं कि गांव में मरने पर मृतक के घर पर कोई संवेदना प्रकट करने नहीं जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सही ढंग से इलाज नहीं मिल रहा है। अगर मिलता तो इतनी मौतें नहीं होती। अब कोई टीम पहुंची भी नहीं है। भागलपुर ब्लॉक के अडीला गाँव की बात करें, 15 दिन के भीतर 20 मौतें हुई हैं। जाँच टीम नहीं पहुंची है। रुद्रपुर तहसील के कोडरवैदा गाँव की बात करें, 1 हफ्ते के भीतर 12 मौतें हुई हैं। तो तब क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? बाप को तबीयत खराब था, उसका सांस फूल रहा था, तो एक्सपायर हो गया है। कोई देखने नहीं आया, कोई लोग अभी नहीं आया। गांव में जास्ती लोग मर गया, कोई देखने नहीं आया। अभी की टीम गांव में नहीं आई? नहीं, कोई नहीं अभी देखने आया। कितने लोग अभी गांव में? गांव में 5-6 लोग मर गया। मेरे को सर पूरा मालूम नहीं, मगर 5-6 लोग मर गया है। कौन बीमार है आपको? मेरा माँ बीमार है सर। तो क्या हो रहा है? उसी को भी प्रॉब्लम है, मेरे माँ को भी वही प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम उसको भी है। के बैदा और भागलपुर के अडीला गांव में विगत कुछ हफ्तों में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। तो उसका संज्ञान लेते हुए संबंधित SDM और जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं उनके नेतृत्व में टीमें गई थीं गांव में, और गांव में जा कर के मैसिव सैनिटाइजेशन का जो कार्य है वो कराया गया। साथ में जितने भी संदिग्ध व्यक्ति हो सकते हैं उनकी सूची बनाई गई। आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर मिल रही है लखीमपुर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर शिखर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। मरीजों से मनमानी फीस वसूली जा रही थी कोविड गाइडलाइन के इतर, और अब रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है इस अस्पताल का।
लखीमपुर शिखर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। यह अस्पताल लोगों से मनमानी फीस वसूल रहा था। अब इस पर एक्शन लिया गया है, रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। जांच के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। बार बार शिकायत मिल रही थी। अस्पताल में अब कोई नया मरीज भर्ती नहीं होगा, प्रशासन की ओर से यह आदेश है। मनमानी फीस वसूली जा रही थी, तो लगातार ये कहा जा रहा था कि मनमानी फीस नहीं वसूल सकते अस्पताल, लोगों को भर्ती करना ही होगा। लेकिन लखीमपुर से ये बड़ी खबर, शिखर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए चलाई जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से ऑक्सीजन लेकर बरेली पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 3 टैंकरों में भरकर 49.7 टन ऑक्सीजन बरेली लाई गई। यह ऑक्सीजन अब बरेली से शाहजहांपुर, मुरादाबाद और हरदोई के अस्पतालों में भेजी जा रही है, जहां भर्ती कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं। यूपी में ज्यादातर जगहों पर शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। यूं तो कोविड गाइडलाइन के साथ शराब देने का हवाला दिया गया, लेकिन गाजियाबाद में तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, कोविड गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया। भैया थोड़ी दूरी बना दे भाई साहब। आज बहुत अच्छी मिल रही है हमें शराब, ठेके खुलने की खुशी हो रही है हमें, क्योंकि रोज हमें ब्लैक में मिल रही थी शराब। यही उम्मीद करता हूँ कि खुले रहें ठेके। इसमें तो ये है कि भाई लोगों का भी फायदा है, इधर उधर से कोई गलत शराब ना पिए, कोई जहरीली शराब ना पिए, और फिर ये शराब वगैरह जो ब्लैक में मिल रही थी वो रेट टू रेट मिलेगी, तो सरकार के राजस्व में भी फायदा होगा और पब्लिक का भी फायदा होगा। आज से कई जगह बेशक शराब की दुकानें खुल गई, लेकिन शराब के लिए लोगों में बीच लड़ाई की तस्वीरें तक आ गई हैं। बहराइच की बात कर रहे हैं। शराब की दुकान पर 2 गुटों की भिड़ंत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाकायदा विधिवत कंप्लेन लिखाऊंगा। न्यूज़ 4 में वक्त एक ब्रेक का है। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।